हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है ना। तो हम देख रहे थे क्लास 10th की मैथ डॉक्टर मनोहर की। ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं त्रिकोणमिति में जो 8A प्रश्नावली है ना, उसका आज देखें क्वेश्चन नंबर हम 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ बराबर √3, PR का मान जो दिया गया वो कितना 1 तथा इसी तरह से QR का जो मान दिया वो कितना है 2। ठीक है। हो तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला था सबसे पहले कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाइए समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज। ठीक। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसने बोला क्या है, समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि इसमें जो एक कोण होता है ना वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। हमने आपको ये भी बताया था कि 90 अंश की जस्ट सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं हम, कर्ण। तो कर्ण अपने ये हो जाएगी ना। ठीक है। यदि हम ये कोण लेंगे तो ये लंब ये आधार, यदि ये कोण लेंगे तो ये लंब और ये आधार। ठीक। इतनी बात हम पिछले वीडियो के तहत समझ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखना PQ में कितना दिया गया √3 पे। इसमें पहले बोला क्या गया कि P समकोण है, तो P तुम 90 अंश के पास में लिख देंगे। ठीक है। जिस चीज़ को समकोण बोला जाए, जिस पॉइंट को, उसे हम 90 अंश की जगह पे लिखेंगे। ठीक है ना। P समकोण हो गया। अब Q बच्चा आगे बचा तो हमने ये लिख दिए। ठीक है ना। इसमें आप देखना कि PQ में कितना दिया √3, तो PQ अपना यही तो है ना, तो PQ की जगह क्या लिख देंगे √3। PR अपना कितना है 1। ठीक है ना। इसी तरह से QI कितना है 2, वो भी लिख दिया। ठीक है। अब हमसे मान क्या क्या पूछे गए हैं, इन्होंने हमसे पूछा है sin Q। तो पहले फिलहाल में आप क्या लिख लीजिए, हमने बताया था एक शॉर्टकट लाल बटे कका। ठीक है ना। ये वाली जो लाइन होती है sin की होती है, फिर cos की, फिर tan की। इसके बाद इसके विपरीत होते हैं, sin का विपरीत क्या होगा cosec, cos का क्या होगा sec, tan का क्या होगा cot। एंगल जिस एंगल को दिया जाएगा उसी का नाम लिख देंगे। जैसे इसमें बोला है Q, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे sin Q। ठीक है। sin Q। तो आपको पता होना चाहिए कि sin का जो फॉर्मूला सूत्र है वो क्या है, लंब बटे कर्ण। हमने क्या बोला था, हमने कौन सा कोण एंगल लिया, ये वाला, मतलब ये कोण लिया Q की जस्ट सामने वाली भुजा क्या हुई लंब। तो लंब अपने पास कितना है, कितना लंब अपने पास 1। तो क्या लिख देंगे हम, जो लंब है वो कितना है, फिर लिख दीजिए L बटे K। तो लंब Q के लिए लंब क्या होगा 1। कर्ण हम क्या बताया था 90 अंश की जस्ट सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण अपने पास कितना हो गया 2। इसी तरह से हमें किसका मान निकालना है cos Q का। तो किसका निकाल लीजिए अब cos Q का। cos Q के लिए क्या अपना सूत्र बनेगा, cos का बनेगा आधार बटे कर्ण। क्या लिख देंगे यहाँ पे आधार बटे कर्ण। अब देखना कि हमने कौन सा एंगल लिया Q। तो Q के लिए जब ये लंब है तो कौन सा आधार बना ये, तो आधार अपने पास कितना हुआ √3 और कर्ण कितना है 2। आशा करता हूँ ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। सब कुछ समझ में आएगा, बस देखते रहिए आसानी से। तो अब हमसे क्या पूछा है, एंगल बदल दिया, क्या हुआ tan R। ठीक है। tan R। आप ये समझिए tan जो होता है वो होता क्या है, इधर देखना क्या होता है tan लंब बटे आधार। ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लंब बटे आधार। tan के लिए होता तो है लंब बटे आधार। ठीक है। देखा ये देखना एंगल कौन सा दे दिया, ये वाला R एंगल। ठीक है। हमने बताया था जिस एंगल को लेंगे, जिस कोण को लेंगे, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। इसके सामने कौन सी भुजा यही आई ना, तो ये क्या हो गया अब लंब, ये क्या बन गया आधार। कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने रहती है तो वो परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखना लंब कितना हुआ अपना √3, आधार कितना बन गया 1। ठीक है। इसी टाइप से हमसे क्या पूछा sin R। ठीक है। तो sin का तो पता चल ही चुका, ऊपर लिख चुके क्या बोला था लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो लंब बटे कर्ण। अब जब R एंगल के लिए ये क्या बन गया ये लंब। ठीक है ना। तो क्या लिखना है √3, कर्ण तो अपने पास कितना है 2। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। sin R कितना लंब बटे कर्ण √3 बटे 2। इसमें हमसे यही चीज़ पूछी गई तो ये हमने भली बात आपको बता दी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देखना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया गया कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण। अब की बात क्या त्रिभुज दिया गया ABC। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, बन गया। अब आप लोग ही बताइए, थोड़ा प्रयास कीजिए कि कोण C समकोण में क्या बोला था, यहाँ पे 90 अंश बनता है, ठीक है ना, इसी को हम समकोण बोलते हैं। तो किस कोण को बताया इसने, समकोण C को, तो C हमने यहाँ लिख दिया, बचा अपने पास A और B, क्योंकि इसने समकोण त्रिभुज ABC बोला, ठीक है, बन गया अपना ABC। अब इन्होंने हमें कुछ दिया है, देखना क्या क्या दिया है। AB है वो कितना 26 सेंटीमीटर। तो जो AB है ये AB यही तो ना, A और B, इसका मतलब यही तो दिया गया हमें, AB कितना 26, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 26। आगे देखना AC कितना दिया है 10। AC अपने पास कौन सी लाइन है, यही तो है AC, तो कितना हो गई ये 10। इसी टाइप से BC में कितना दी गई 24, तो BC में क्या लिख देंगे 24 सेंटीमीटर में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। आगे देखना, इसमें देखो तीनों भुजाएं हमें प्राप्त है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई और तीसरी भुजा में निकालती है, वो कैसे निकालती है, पाइथागोरस की प्रमेय से। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया sin B, ठीक है, tan B और cos A। तो इसमें देखना साइन का अपना जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप देखना बी एंगल इन्होंने लिया, मतलब साइन का होता तो एल बटे की, मतलब लंब बटे कर्ण, लेकिन बी एंगल लिया तो बी के हिसाब से, जैसे अपने पास ये बी एंगल है, हमने बोला कि जिस कोण को लेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो बी जब लिया तो लंब कौन सा हो गया, ये हो गया ना 10, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 10। और कर्ण आपसे जब पूछा तो कर्ण आप बता देंगे कैसे कि 90 अंश के जो सामने भुजा होती है ठीक सामने, वो क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। तो 90 अंश के सामने ये भुजा है ना, तो ये अपनी क्या बन गई, कर्ण। तो हमने क्या लिख दिया 26। इससे अब डिवाइड करना चाहे विभाजित करना चाहे कर सकते हैं, जो कि एक ही पाड़े से विभाजित हो। काट दीजिए इसे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। काटने पर कितनी ये संख्या बनी, 5 बटे 13, ठीक है ना। इसी टाइप से आते हैं tan B पर। tan B अपना क्या होता है, लंब बटे आधा। एंगल तो अपना B चल रहा है, तो लंब अपना कितना होगा 10, तो आधा का अपना कितना बन जाएगा 24। ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको भी काट दिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये काटने में कितना बना, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 12, ठीक है। अब अपना बचा एक, हमको और निकालना, क्या दिएगा कॉस। कॉस का क्या बनता है, आधा बटे कर्ण। अब एंगल बदल गया, कोण बदल गया, कौन सा कोण ले लिया, ये वाला। अब जब एक कोण लिया है तो अब ये भुजा लंब बन गई, ये क्या बन गई आधा। आधा अपना कितना बन गया, कॉस ए के लिए 10, कर्ण कितना है 26। इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ कितना बचेगा 5 बटे 13। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा प्रयास करते रहिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। आप बस इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, दोबारा इसका प्रैक्टिस, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या त्रिभुज ABC, इसमें भी दिया गया, ठीक है ना। इसमें बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले आपको यही काम करना, क्या करना कि समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक। तो बनाइए समकोण त्रिभुज। ABC में क्या हमसे B समकोण बोला, तो कहाँ बनाना है, B यहाँ पे बनाना है, ठीक है, 90 अंश के जस्ट नीचे, ठीक सामने, ठीक है, 90 अंश। AC बचा तो A इधर लिख दिया और C हमने इधर लिख दिया। मतलब इस तरह से हम किस समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, कौन सा, ABC, ठीक है। अब देखना AB और BC हम दोनों कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर। तो AB अपने पास कहाँ है, AB ये है, BC दोनों एक एक है, लिख दिया। बच्ची अपने पास AC, तो AC कितनी दी, 2 सेंटीमीटर थे, 2 लिख दिया, ठीक। AC में भी मैं तीनों भुजाएं प्राप्त आसानी से मान निकाल सकते। कौन कौन सा पूछा हमसे, साइन पूछा, साइन A पूछा और tan C पूछा, समझे ना। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन A एंगल के लिए आप थोड़ा प्रयास कीजिए, हम थोड़ा भी स्टॉप लेगा हल्का से 1 सेकंड के लिए। तो आप सोचिए कि ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे, अब जिस कोण के लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, क्या होती है, सोचो जरा एक बार,
क्या होती है लंब। जिस कोण को हम लेंगे उसे हम क्या उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं लंब। तो लंब हमने ए एंगल लिया, इसके सामने ये भुजा ये क्या होगी अपने पास लंब। अब कर्ण की बात है तो कर्ण 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होती है, ठीक है ना। तो कर्ण अपने पास कितना हो गया √2। इस तरह से sin A की वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकाली है tan C की वैल्यू। tan होता क्या है लंब बटे आधार। अब C एंगल लिया ये वाला, अब इसके लिए ये लंब होगा कि नहीं होगा ये लंब। ये भी हमें कितना दिया गया 1, आधार कितना ये कितना 1। तो 1 का जब 1 में डिवाइड कर दिया तो इतना ही रखें, 1 में से 1 डिवाइड कर कितना बचा 1, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ इक्वल 4 सेंटीमीटर, QR इक्वल 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा गया cos P, tan P तथा cos I के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सबसे पहले आप बना दीजिए समकोण त्रिभुज। अब ये कौन सा समकोण त्रिभुज है PQR, ठीक है ना। इसमें बोला क्या कौन सा समकोण है Q, तो हमने Q तो ये लिख दिया, P ये हो गया, R ये हो गया, ठीक ना। अब आप देखना PQ आपको कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर। PQ अपने पास है कहाँ, यही तो है ना PQ। तो PQ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। QI कितना 3 और QR यही तो है अपना, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। बचा अपने पास PR, तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, ठीक है। दिक्कत थोड़ी जब होती है जब हमें 2 भुजाएं दी गई, तीसरी भुजा निकाली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पाइथागोरस की प्रमेय से आराम से तीसरी भुजा निकल आती है, ठीक है। अब हमसे इन्होंने पूछा है cos P, ठीक है ना, और tan P और cos R, ठीक है ना। cos का फॉर्मूला क्या बनता है आधार बटे कर्ण। बस आपको ये देखना है कि किस एंगल को लिया है इन्होंने P को, तो P अपना कहाँ पे ये P के लिए ये लंब हुआ, ये क्या हुआ आधार। तो हमें किसकी cos लिया ना हमने, cos के लिए आधार जरूरत क्या लिखेंगे, आधार की जगह पे हम 4, और कर्ण अपना कितना है 5, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से tan के लिए क्या लिखेंगे हम सूत्र L बटे A, तो लंब बटे आधार। तो लंब ए P के लिए कितना हुआ 3 ही तो हुआ ना लंब, 3 आधार अपने पास कितना हो गया 4। इसी टाइप से आते हैं हम cos R पर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन एंगल चेंज हो गया, मतलब कोण बदल गया। कौन सा कोण लिया गया जब ये वाला, इसके लिए क्या लंब हुआ ये PQ लंब होगा ना, मतलब बोले तो 4 लंब होगा, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है आधार, तो मतलब जब ये लंब है तो ये क्या बन जाएगा आधार। तो कितना हुआ आधार 3, कर्ण अपने पास कितना है 5, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जितने भी हमने भी बताए हैं 3-4 क्वेश्चन, ये आपको भली बात समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो कल मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।